अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डर्माकोज स्किन पॉलिश बनाने जा रही हूँ मैं, और वो भी पिंक स्किन पॉलिश और डर्माकोज प्रोडक्ट के साथ, जिससे आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए और आपके क्लाइंट जो है आपके हमेशा के लिए बन जाएंगे अगर आप इस प्रोडक्ट से स्किन पॉलिश करते हैं, वो भी पिंक स्किन पॉलिश। तो आइए इसे तैयार करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले मैं पाउडर ले लूँगी, वाइटनिंग पाउडर डर्माकोज का, उसके साथ उसकी एक्टिवेटर ले लूँगी। ये क्वांटिटी के हिसाब से आप फेस पे, गर्दन पे अगर आप कर रहे हैं तो उस हिसाब से लीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है और उसमें एक्टिवेटर यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। और उसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी सोथिंग लोशन। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने स्वीट टच का लिया है और सॉफ्ट टच का लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी शाइनर, ये डर्माकोज का जो ग्लॉसी शाइनर होता है वो ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून। और आप ऐसे एलोवेरा भी इसमें जेल ऐड कर सकते हैं, तो मैं लेकिन अभी सोथिंग लोशन ही ऐड करूँगी। शाइनर ऐड करूँगी इसमें और एक्टिवेटर और पाउडर यूज़ करूँगी, वाइटनिंग पाउडर। तो ये भी मैं 1 टीस्पून लूँगी। और अब मैं लूँगी संदल स्किन पॉलिश। ये इंडियन प्रोडक्ट है और ये पिंक कलर का होता है और ये पिंक स्किन पॉलिश कहलाता है। तो ये आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी शॉप से ये परचेज़ कर सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में होता है और ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैं क्लींजिंग मिल्क के साथ भी यूज़ करती हूँ। अगर मुझे किसी की क्लींजिंग करनी होती है तो इसमें मैं थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून ऐड कर देती हूँ, तो इससे रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी और उसके साथ मैं सॉफ्ट टच का शाइनर भी यूज़ करूँगी। ज़रा सा यूज़ करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं। आपने थोड़ा सा ही यूज़ करना है इसे, वरना ब्लैकिश आ जाता है फेस पे, ग्रे हो जाता है फेस। तो मैं इस स्किन पॉलिश की बात कर रही थी कि मैं इसे क्लींजिंग मिल्क के साथ ऐड करती हूँ और इसे मैं मसाज करती हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आता है। तो अब मैं इसमें शाइनर ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा, और इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसे फेस पे अप्लाई कर दूँगी। मुझसे किसी ने पूछा था कि इससे जो है वो ब्लीच करने से हमारा जो हेयर्स हैं हमारे, वो ब्राउन यानी कि गोल्डन नहीं होते। तो मैं इनसे ये कह दूँ कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के लिए होता है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके हेयर्स बहुत हैं, बाल बहुत हैं, तो आपने पहले ब्लीच कर लेना है फेस पे। नॉर्मल ब्लीच जो भी आपके पास अवेलेबल हो कंपनी, आपने क्रीमी फॉर्म वाला जो ब्लीच होता है वो आपने कर लेना है और उसके बाद ये स्किन पॉलिश आप इस पर ऐड कर सकते हैं, इनके फेस पे लगा सकते हैं। क्योंकि इसका काम अलग होता है, इसका काम डबल होता है। ये थोड़ा बहुत बालों को गोल्डन करता है, ज़्यादा नहीं करता, और प्लस आपको पॉलिशिंग का भी इफ़ेक्ट देता है फेस पे, ताकि आपकी स्किन चमक जाए और शाइन करे। ये मैंने लगा दिया है फेस पे अच्छी तरीके से और इसे मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 20 मिनट के बाद मैंने स्प्रे किया है पानी का इसमें। अगर आप पानी के स्प्रे में अर्के गुलाब ऐड कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं अर्के गुलाब ऐड करती हूँ पानी के स्प्रे में। जब भी मैं फेशियल करती हूँ तो पानी के स्प्रे में अर्के गुलाब थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। उससे हमारे फेशियल का रिज़ल्ट 100% बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत शाइन करता है चेहरा। तो अब मैं हल्का हल्का सा मसाज दूँगी इनको। हल्का सा मसाज देना भी ज़रूरी है। अगर आपने मसाज नहीं दिया तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं या आपके क्लाइंट चाह रही हैं। तो आपने हल्का सा लाइट सा और बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने इसका मसाज करना है, और वो भी उंगलियों से करना है, आपने फिंगर से करना है। आपने हथेलियों से बहुत ज़ोर से मसाज नहीं करना। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं स्किन के वो टूट जाते हैं, तो हमारा जो स्किन है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, दाने निकल आते हैं या फिर रिंकल्स होना शुरू हो जाते हैं। कम उम्र में भी रिंकल्स आ जाते हैं अगर फेस पे, अगर आपने ज़बरदस्ती कोई मसाज कर लिया हो फेस पे, रगड़ रगड़ के या बहुत ज़ोर से दबा दबा के किया हो। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल फिंगर टिप से जो है आपने मसाज करना है और बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है।
ज़्यादा ज़ोر سے نہیں کرنا۔ تو جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بلیچ نہیں ہوتا، بال ہمارے گولڈن نہیں ہوتے، تو اس کی یہی ریزن ہے کہ یہ واقعی میں گولڈن نہیں کرتا بالوں کو۔ جو کلائنٹ آپ کی چاہتی ہیں کہ میرے بال جو ہے وہ گولڈن نہیں ہو اور ہماری اسکن پالش بھی ہو جائے، تو آپ یہ پروڈکٹ اور اس طریقے سے آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسے کلائنٹ ہیں جن کے ہیئرز بہت زیادہ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے گولڈن بھی ہو جائیں بال اور ہماری اسکن پالش بھی ہو جائے، تو آپ کیا کریں کہ اسی میں آپ نے تھوڑا سا بلیچ، بالکل ½ ٹی اسپون کریمی بلیچ ایڈ کرنا ہے، اور تھوڑا سا آپ نے اس میں پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے، ½ ٹی اسپون سے بھی کم ایڈ کیجیے گا، اور اسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ۔ تو بھی آپ کا یہ ہوگا کہ جو ان کے ہیئرس ہیں وہ گولڈن ہو جائیں گے۔ یا اگر بہت زیادہ سینسٹیو اسکن آپ کے پاس آتی ہے تو آپ پہلے بلیچ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ یہ اسکن پالش اپلائی کیجیے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ ڈیمیج نہیں ہوگی اسکن۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کا جو مساج ہے وہ 10 منٹ کیا تھا، اور 10 منٹ مساج کیا تھا، اور پانی اسپرے کرتی جا رہی تھی اور مساج کرتی جا رہی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا رزلٹ فائنل کتنا زبردست آیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا لک وائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فریش آیا ہے۔ یہ واقعی بہت زبردست اسکن پالش ہے، آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ لوگوں سے یہ اسکن پالش کیسی ہوئی۔ اگر آپ نے یہ اسکن پالش اپنے پارلر میں رکھ لیا تو یقین جانیے آپ کے کلائنٹ بنیں گے اور ہمیشہ بنے رہیں گے، اور وہ ہمیشہ آپ سے اسی طرح کی فیشیلس اور کلینزنگ چاہیں گے کہ آپ کریں ان کی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا میری ویڈیو کو، اور سبسکرائب کریجیے گا۔ اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ضرور کیجیے گا میرے چینل کو سبسکرائب۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔